what is infertility and क्यों बढ़ रहा है, why it is increasing? सो इनफर्टिलिटी इन जनरल सेंस इज कि जब कोई कपल 1 साल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हो और अगर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। Right. 1 ईयर ऑफ एक्टिव ट्राइंग। अगर उसको वो कपल को पहले एक प्रेगनेंसी रह चुकी है या कोई चाइल्ड है या प्रेगनेंसी रह के कोई मिसकैरेज हुआ हो कुछ भी हो, पर अगर प्रेगनेंसी रह चुकी है तो अगर प्रेगनेंसी नहीं रही है तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर एक बार पहले प्रेगनेंसी रह चुकी है तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। Okay. अभी in this particular era of digital devices, तो the graph is increasing continuously. इसके मुख्य कारण क्या है, मतलब what are the main causes why it is increasing? The most important cause is age. Okay. We tend to ignore that fact कि हम सब काम में लगे पड़े। Everybody wants to get married late. शादी के बाद भी लोगों को ऐसा है कि थोड़े साल घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, कि फिर दे स्टार्ट प्लानिंग कि लोगों को प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए। आई मीन दे फील के चलो बाद में पहले शादी कर लेते हैं, करियर सेट कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर 35-36 पे दे रियलाइज कि नहीं अभी हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। देन इट इज़ मोस्ट ऑफन इट इज़ टू लेट टू प्लान अ प्रेगनेंसी एट दैट स्टेज। कई बार फर्स्ट चाइल्ड आ चुका है, फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 33 या 34, एंड देन उनको सेकेंड चाइल्ड चाहिए एट 37, 38, 39। तो मैनी रीजन्स, बट प्राइमरी इज एज, मेनली बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर्स। और हमारी लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न हो गई है। वी आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर इन अ वेरी बिग वे। तो लाइफस्टाइल, वर्क, डाइट, हैबिट्स, एवरीथिंग इज वेस्टर्न, बट द थिंग इज कि हमारा बॉडी इज नॉट वेस्टर्न, आवर जेनेटिक्स आर स्टिल इंडियन। Right. सो वी फील के 35 अमेरिका में कहाँ कोई 35 से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, चलो हम भी वही टाइम से करते हैं। सेलिब्रिटीज़ कहाँ कोई प्लान कर रहे हैं कि चलो हम भी वी विल ऑल्सो हैव टाइम। बट फॉर इंडियंस 35 इज आवर जेनेटिक्स आर डिफरेंट। इंडियन ओवरीज एज ऑलमोस्ट 6 years फास्टर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। Right. तो वहाँ पे 35 इतनी बड़ी एज नहीं है, दे कैन गेट प्रेगनेंट इजीली एट दैट एज। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हो सकते, बट यहाँ प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 35-36। Okay. And apart from this, lifestyle habits, anxiety, इसका भी असर होता है. सो इट ऑल एड्स अप। बट ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी की वजह से प्रेग्नेंट नहीं होंगे। बहुत सीवियर स्ट्रेस हो तो समटाइम्स हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन। आई मीन देयर माइट बी सम अदर रीजन्स के एंग्जाइटी इज ऑफकोर्स इन्वॉल्व। एक फैक्टर है एंग्जाइटी, एक फैक्टर है लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, एवरीबडी सेडेंटरी, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं। फूड हैबिट्स चेंज होती रहती है, जितने पैकेट फूड्स खाते हैं, प्लास्टिक्स पहले से Right. ऑटोमेटिकली इंजेस्ट होते हैं, तो स्पर्म पैरामीटर्स, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स मैटर्स। पहले के टाइम में ये नहीं होता था बिकॉज ये प्लास्टिक कंजम्पशंस, फूड हैबिट्स वर बेटर, एक्सरसाइज बहुत कॉमन थी, इसलिए हार्मोन्स बहुत अच्छे थे, एंड दे यूज्ड टू प्लान प्रेगनेंसीज अर्ली। अभी भी इफ़ यू लुक एट रूरल पॉपुलेशन, अभी गांव में जाओ तो 20 पे तो 1-2 बच्चे सबके हो ही गए होते हैं। Right. So that is the fertile age. You are most fertile when you are between 18 to 25. 18 So to 25. वो एज पे तो हम सोचते भी नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 17-18 की उम्र में भी शादी हो जाती थी, अब तो कह सकते हैं मेजॉरिटी, मतलब अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ तो 20-25 के बाद ही जाता है शादी का टाइम. 25 तो इट इज़, आई मीन वी फील वेरी हैप्पी कि अगर कोई 25 साल पे शादी के करके आ जाए कि अब प्लान कर रहे, वेरी रेयर इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में 30 से पहले तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, आई मीन कि काम पढ़ाई ख़त्म होती है 28-29 पे, राइट. फिर ये सब नेक्स्ट चैप्टर्स शुरू होते हैं कि अब चलो शादी करते हैं, फिर चलो कि पहले तो लिव इन में रहते हैं, 2-3 साल देखते कि कंपैटिबल है या नहीं है, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे का स्टेज आता है. राइट. इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. अभी तो ऐसे मतलब ऐसा होता है ना, जैसे जोक्स वगैरह सर्कुलेट होते हैं, तो अभी क्या जो मैरिज की जो डेट होती है, किसी ने 22, 30 या 24 में शादी कर ली, तो इट्स लाइक कंपैरिजन हुआ था कि आप न्यू ईयर पार्टी में 9:30 बजे निकल गए पार्टी से, इस तरह का कंपैरिजन हो गया है. इतना मतलब इट इज़ दैट स्टिग्मेटाइज्ड कैसे. यस, इस तरह का हो गया. राइट.